वेलकम टू यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की यह वीडियो यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन में जिला विजेता क्विज कंपटीशन पर आधारित वीडियो है। यह वीडियो जो स्टूडेंट इस कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं या लेना चाहते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि जिला विजेता क्विज कंपटीशन हर साल की भांति इस साल भी यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार साइकिल, द्वितीय पुरस्कार स्टैंड फैन और तृतीय पुरस्कार क्रिकेट बैट बॉल है। यह एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अतः यह वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको जितने भी तरह के क्वेरी होंगी सारे का जवाब इस सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसा कि एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम शेड्यूल जो कि 10 मार्च 2025 मंडे शाम 3 बजे तक एग्ज़ाम फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप एडमिट कार्ड कब ले सकते हैं तो 10 मार्च 2025 सुबह 10 बजे से आप एडमिट कार्ड लेना शुरू कर सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी जिनका ऑलरेडी फार्म फिल हो चुका है और सारी चीज़ डन है वो सुबह 10 बजे से ही अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। बाकी जिनका इशू है या डॉक्यूमेंट कुछ पेंडिंग है वो 10 मार्च शाम 3 बजे तक सबमिट करके अगले दिन अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे। अब बात आती है एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो कि 16 मार्च 2025 संडे को होगा और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होगी 8:30 AM, यानी 8:30 बजे आपको यहाँ पे उपस्थित होना होगा। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9 बजे से 10:30 तक, यानी 8:30 पर आप अगर यहाँ पहुँचते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी एंट्री और बाकी आपका सीट का अरेंजमेंट होगा। उसके बाद आप सेटल हो जाएंगे, देन आपका 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की जो अनाउंस होगा 20 मार्च 2025 को होगा और एग्ज़ाम का रिजल्ट और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 30 मार्च 2025 को होगा। एग्ज़ाम कहाँ पे होगा तो एग्ज़ाम का वेन्यू IT बिल्डिंग भीमपुरा नंबर 1 बलिया 22-17-16। अगर कोई भी डाउट होता है एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो IT बिल्डिंग भीमपुरा नंबर 1 है, एंजल हॉस्पिटल के बगल में जो बिल्डिंग है वहीं पे एग्ज़ाम होगा, यानी थॉट कोडर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग फर्म वाली बिल्डिंग पे एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम का स्थान जो कि IT बिल्डिंग भीमपुरा नंबर 1। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा तो जैसा कि ऑलरेडी हमारे जितने भी बैनर और जितने भी पोस्टर हैं जहां पे ऑलरेडी अनाउंस किया गया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के होंगे, 40 क्वेश्चन जो कि GK GS के होंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो कि 90 मिनट का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर जो होगा OMR बेस्ड होगा, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर बेस्ड होगा। उसके बाद क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा MCQ बेस्ड होगा। MCQ बेस्ड मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, यानी एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, बाकी 3 रॉन्ग होंगे। तो आपको करेक्ट आंसर के सही आंसर देने हैं। आते हैं OMR बेस की बात करते हैं तो OMR बेस जो कि अगर सैम्पल OMR बेस की बात करें तो OMR ऐसा होगा। इसमें से अगर आपका पहला क्वेश्चन सही है तो A वाले पर क्लिक करेंगे, जिसका आपको 2 तरह से मेथड दिया गया है, एक करेक्ट मेथड और एक रॉन्ग मेथड। तो रॉन्ग मेथड का यूज नहीं करना है, करेक्ट मेथड का यूज करना है। आपको बबल करेक्ट फिल करना है, एक सर्कुलर बॉक्स में फिल करना है और जो ऑप्शन रहेगा वैसे करना है। कोई भी कट फिट करने पर आपका वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा, यानी वो क्वेश्चन के आपको कोई मार्क नहीं मिलेंगे। तो इसलिए OMR भरते समय विशेष ध्यान दें और जो भी डेटा OMR शीट पर है उसको बहुत ध्यान से और एक एक अक्षर बहुत ध्यान और सिस्टमेटिक तरीके से फिल करने का काम करेंगे। उसके बाद आते हैं पेपर पे। पेपर जो क्वेश्चन पेपर होगा जो इस तरह से, इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन, आपको कौन सा पेन यूज करना है। उसके बाद आपको एक वैलिड ID लेके आना है। वैलिड ID गवर्नमेंट की जो ID होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की कोई भी वैलिड ID आपको लेके आना है, या स्कूल का ID कार्ड भी लेके आना है। परीक्षा में शांति माहौल से रहना है, कोई भी शोर शराबा करने पर आपको एग्ज़ाम
आप एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाएंगे। और किसी भी तरह के अगर कोई अनुचित चीज़ लेके आते हैं तो आपको एग्ज़ाम से बाहर, और आपको आने वाले भविष्य में जो यमुना डिजिटल के जो भी कंपटीशन होंगे उस पे बैन लग जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में भविष्य में भी कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा आप पुलिस केस होगी और जिसमें आपको दोषी पाया जाएगा। तो उसके बाद आते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें। तो कौन सी कुछ रेफरेंस बुकें जो कि हमारे ऑफिशियल जो मैनेजमेंट टीम द्वारा डिसाइड किया गया है कि कौन सी बुकों का रेफरेंस लिया जाएगा, जिसमें आप लूसेंट कंप्यूटर की बुक को रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा परीक्षा मंथन बुक को, उसके अलावा जीके जीएस के लिए आप लूसेंट की सामान्य ज्ञान को या घटना चक्र की बुकें या एनसीईआरटी की बुकों को आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश की बुक जैसे रेन एंड मार्टिन को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर में एंटीनियम, सिनोनिम्स और इन सब चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो बुकें हैं ये रेफरेंस के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अब आते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन की क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें क्वेश्चन में जैसे आपको पूछ सकता है कि जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, वन क्षेत्र के आधार पर, या इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या किसी स्टेट का कैपिटल, किसी स्टेट के पुष्प, किसी स्टेट की राजधानी, नदियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद होने वाले इवेंट जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड या स्टैटिक जीएस से रिलेटेड, ये ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है, उसी की तरह ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम या इस तरह के जितने भी गेम होते हैं उन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया, या कंप्यूटर कौन थे, या फेसबुक के फाउंडर कौन थे, या किसी भी टर्म में कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्ली बन सकते हैं। जो कि उसके अलावा आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद, राज्यसभा, लोकसभा या किसी क्षेत्रों के कार्यकालों के बारे में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा संविधान से रिलेटेड। उसके बाद इंग्लिश में अगर बात करें तो जैसे इंग्लिश में आपसे जैसे आर्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं, या आपको कौन सा डिग्री के बारे में पूछ सकते हैं, या आपको कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रांसलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट करेंगे, जिससे आपको यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन की जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है आपको तुरंत उसका रिप्लाई करेगी, और जिससे आपकी समस्याओं को समाधान होगा। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि एग्ज़ाम जो कि आईटी बिल्डिंग में होगा, यानी अगर अभी तक आप फार्म नहीं भरे हैं और अगर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप बिना देर किए हुए जो हमारे ऑफिशियल नंबर यानी 9454191270 पे कॉल करें और तुरंत फार्म भरें, क्योंकि यह कंपटीशन अब 1 साल बाद फिर से दोबारा होगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए आज आपके पास अंतिम मौका है, और 10 मार्च 2025 शाम 3 बजे तक अगर आप फार्म भरते हैं तभी आपका फार्म एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप फार्म नहीं भर पाएंगे और आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप इतने बड़े इनाम जीतने के मौके से बाहर हो जाएंगे और आप इतना बड़ा इनाम जीत भी नहीं पाएंगे। उसके अलावा आप भविष्य में और आप अपने खुद की जानकारी का आकलन भी नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको अपने ज्ञान की क्षमता का नहीं जान पाएंगे। अतः अगर कोई भी समस्या होती है तो आप इस YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और इसको यमुना, या आप अगर फार्म भरना चाहते हैं तो आप यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन के टीम से आके तुरंत संपर्क करें और एज सुन एज पॉसिबल अपना फार्म फिल करें। धन्यवाद। कोई भी समस्या होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।